कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अदील ने तो साफ लफ्जों में रुबाब से कह दिया कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, इन्हें मेरी ज़रूरत है। और यहीं पर वो अपने माँ बाप के घर अपने पैसे का रोब डालता है कि 2 केयर टेकर रख रहा हूँ मैं आपके लिए, एक दिन के टाइम आपका ख्याल रखेगा और एक रात के टाइम। यहाँ पर मुस्तफ़ा मना भी करता है कि क्या ज़रूरत है, हम हैं ना यहाँ पर। और माँ जिस तरह जवाब देती है, तुम्हारे होते हुए तो ये सब हुआ, बड़ा आया, रहने दो भाई तुम। इन्हें तो अपने बेटे की कोई भी नेकी, कोई भी अच्छी बात कभी अच्छी लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो कमा कर इनके हाथ पर जो नहीं रखता। और अदील जैसा बेटा तो किस्मत वालों को मिलता है। फ़ख्र कर रही है अपनी किस्मत पर कि अदील इनका बेटा है। वहीं शर्जीना और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री इस घर में रहते हुए देखकर अदील वाकई जेलस हो रहा है। किस तरह शर्जीना इसके साथ हंसती बोलती है, छोटे छोटे काम करती है, एक दूसरे के साथ खुश देखकर अदील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वहीं दूसरी तरफ शर्जीना से भी अदील का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस तरह वो रोज़ आता है इसके सामने, शर्जीना के लिए काफ़ी तकलीफ देह है। और इस बात का जिक्र वो मुस्तफ़ा से भी करती है कि अब्बा का ख्याल रखने के लिए हम हैं ना। अब तीमारदारी के नाम पर ऐसे लोगों का जुम्मा बाजार लगाने की क्या ज़रूरत है घर पर। अब मुस्तफ़ा क्या कह सकता है, घर जितना इसका है इतना ही अदील भाई का भी है, या शायद इससे भी ज़्यादा अदील का है, क्योंकि अब माँ का लाडला और कमाऊ बेटा है। वहीं अदील की बीवी भी जानबूझकर ससुर की अयादत के बहाने अदील की टोह लेने इस घर में आने लगी। और शर्जीना को देखते ही इसे फ़ौरन कहती है, कहीं तुम मुझसे जेलस तो नहीं हो रही कि अदील ने तुम्हें छोड़कर, तुमसे मंगनी तोड़कर मुझसे शादी की। अब शर्जीना ऐसे लोगों की बातों का जवाब भी नहीं देना ज़रूरी समझती, लेकिन इन दोनों की बातें अदील ज़रूर सुन लेता है। और वो वाकई सुनना चाहता था कि शर्जीना ने मुस्तफ़ा से शादी क्यों की। इसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, कहीं वो अभी भी मेरे पीछे तो नहीं। और यही गलतफहमी इसे शर्जीना से बात करने पर मजबूर कर देती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा अब्बा की दवाई लेने घर से बाहर गया था। जब शर्जीना को अकेले बैठे देख अदील को मौका मिल जाता है इससे बात करने का। शर्जीना इसे देखकर उठकर जाने लगती है तो इसे रोक लेता है। मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक मिस मैच शादी, वो भी मुस्तफ़ा से। तुम्हारा और इसका कोई मैच नहीं है, कोई जोड़ नहीं। शर्जीना यहाँ पर इसे मुंह तोड़ जवाब देगी कि तुम्हारा और मेरा भी कोई मैच नहीं था, और मुस्तफ़ा तुमसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। वो अदील के सामने मुस्तफ़ा की तारीफ़ें करेगी और ये बात अदील से बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं बाहर से आता मुस्तफ़ा भी शर्जीना की बातें सुन लेगा। यहाँ पहली बार ज़िंदगी में किसी ने इसे अदील भाई से बढ़कर समझा, और यही बात मुस्तफ़ा के दिल में इसकी मोहब्बत को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। वो लैपटॉप पर बैठा अपना काम कर रहा है जब शर्जीना इसकी किसी बात पर मुस्कुराती है, और उसकी मुस्कुराहट देखकर एक लम्हे के लिए मुस्तफ़ा खो जाता है। हंसती रहा करो, तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। थैंक गॉड कि इनकी लव स्टोरी भी शुरू हुई, वरना तो इस घर के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कभी महंगाई के रोने, कभी करेले प्याज, और कभी अब्बा की बीमारी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर अदील को एहसास होगा अपनी गलती का, और रुबाब का रवैया इसे मजबूर कर देगा ये सोचने के लिए कि इसने ऐशो आराम के लिए अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया।